हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर एंड व्हाट इज जीन मैपिंग। ओके, हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था व्हाट इज काइस्मेटा, व्हाट इज जीन मैपिंग एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, तो हम बात करते हैं फर्स्टली कि व्हाट इज जीन इंटरेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जीन्स होते हैं उनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं या जो अन्योन क्रियाएं होती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। देखो मेंडल्स जो ला थे और मेंडल्स के जो प्रैक्टिकल्स थे उनके कुछ अपवाद भी हैं। ये जो जीन इंटरेक्शन है वो उन्हीं का एक अपवाद है जो मेंडल ने नहीं बता पाए या मेंडल ने अपने प्रयोग में इन्हें प्रदर्शित नहीं किया। तो अब हम बात कर रहे हैं जीन इंटरेक्शन की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जीन इंटरेक्शन होता है इसमें वेरियस टाइप की जो रिएक्शन है या वेरियस टाइप की इंटरेक्शन है उसको इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री जीन। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री जीन। हम लोगों ने जान लिया है व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, मतलब जीनों के मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं को ही जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सप्लीमेंट्री जीन। तो जो सप्लीमेंट्री जीन होते हैं वो ऐसे जीन होते हैं जो अकेले होने पर ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, और अगर इन जीनों को किसी दूसरे जीन के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है या इन जीनों को किसी दूसरे जीन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ये अपना अलग ही प्रभाव शो करते हैं। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री जीन। मैं वंस मोर रिपीट करती हूँ, क्या है सप्लीमेंट्री जीन या संपूरक जीन। ये जीन अकेले या सिंगल होने पर भी अपना इफेक्ट शो करते हैं। अकेले रहेंगे तभी अपना इफेक्ट शो करते हैं। अगर इन्हें किसी दूसरे जीन के साथ क्या करवाया जाता है, इंटरेक्ट कराया जाता है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, डिफर होगा। क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री जीन। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी जाती है, वो कंडीशन ये है कि जो सप्लीमेंट्री जीन मतलब जो दूसरा जीन जिसके साथ इंटरेक्ट कराया जाएगा वो भी होना चाहिए इन डोमिनेंट फॉर्म। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा तभी एक डिफरेंट कलर या डिफरेंट जो रिजल्ट है वो हमें ऑब्टेन होगा। ओके, इतना क्लियर है? इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल है वो ये है, एग्जाम्पल है इन कुक्कुट या मुर्गों में कलगी का कलर। मुर्गों में कलगी का रंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुर्गों में कलगी के कलर की या मुर्गों में कलगी के रंग की अगर मैं बात करूं तो मुर्गों में जो कलगी होती है, कलगी क्या होती है, जो उनके हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है या हेड नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे ही क्या कहा जा रहा है, कलगी। तो जो कलगी है वो टू टाइप्स के कलर लेते हैं हम, एक रोज कलर एंड अदर पिंक। तो दो कलर लिए कलगी में, एक रोज एंड सेकंड पी। जो रोज कलर था वो डोमिनेंट कलर था जिसे डिनोट किया कैपिटल आर के द्वारा, और जो पी कलर था उससे डिनोट किया कैपिटल पी के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो एक डिफरेंट ही कलर मिलता है, वो मिलता है वॉलनट कलर। कौन सा कलर मिलता है? वॉलनट कलर ऑब्टेन होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया डेफिनेशन में कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री जीन क्या होगा।
सिंगल जीन अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर दूसरे डोमिनेंट जीन के साथ इसे इंटरेक्ट करवाया जाता है तो हमें डिफरेंट कलर ही ऑब्टेन मिलता है। हम लोग ने एग्जांपल देख लिया, जब मुर्गों की कलंगी में रोज और पी के बीच में कलर के बीच में इंटरेक्शन करवाई जाती है या क्रॉस करवाया जाता है तो हमें एक डिफरेंट कलर ऑब्टेन होता है। वो कौन सा होता है? गोल्डन कलर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्रॉस करवा के देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्रॉस करवाया। जो पेरेंट्स थे वो लिए हम लोगों ने कौन कौन सा? एक रोज एंड सेकंड पी। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे मुर्गों में कलंगी का कलर। ठीक है, रोज और पी के जो गैमेट्स लिए वो हम लोगों ने लिया कैपिटल आर स्मॉल पी, जो कलर था वो रोज को शो कर रहा था, और सेकंड हम लोगों ने लिया स्मॉल आर एंड कैपिटल पी, जो किसको शो कर रहा था? पी कलर को शो कर रहा था। अब हम इन गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलता है? F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल पी मिलता है, जो कैसा कलर होता है? देखिए, इसमें दोनों ही जीन डोमिनेंट हैं और दोनों ही अपना इफेक्ट क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। कैपिटल आर एंड कैपिटल टी, कैपिटल P, both are capital, और we all know that student capital is show dominant phase. both are कैसे हैं? कैपिटल फॉर्म में है। तो जो न्यू कलर हमें मिला वो क्या था? वॉलनट कलर। इतना क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था अपना सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं चेकर बोर्ड बनाकर, और चेकर बोर्ड बनाते हैं हम लोग। तो हम चेकर बोर्ड से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा जो रेशो मिला वो क्या था? जो जीनोटाइप रेशो था वो था 4:2:2:2:2:1:1:1:1:1. ठीक है, और जो फिनोटाइप रेशियो था वो था, एंड जो फिनोटाइप रेशियो था वो था 9:3:3:1. ठीक है, हम लोगों ने क्रॉस करवाया कैपिटल आर कैपिटल पी। हम लोगों को जो गैमेट्स मिले थे वो थे कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर एंड कैपिटल पी, एंड लास्ट था हमारा जो स्मॉल आर और स्मॉल पी। और इनके बीच में जब हम लोगों ने चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन किया तो जो चेकर बोर्ड हमें प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से हुआ, जिसमें जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उन्होंने अपना इफेक्ट शो किया, और जो रिसेसिव कैरेक्टर थे उसमें उसने इफेक्ट शो नहीं किया। जैसे हमें जो लास्ट वाला जो मिला वो क्या था? सिंगल था, मतलब उसका सिर्फ एक ही, दोनों ही जो एलिल्स थे वो कैसी फॉर्म में थे? रिसेसिव फॉर्म में थे। कुछ जो हमें मिले वो कैसे मिले? रोज कलंगी मिली, कुछ हमें कैसे मिली? पी कलंगी मिली। ये किस प्रकार से हम लोगों को ऑब्टेन हुई? जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया था, जो डोमिनेंट होगा इफ सिंगल जीन भी है तो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो जैसे हम लोगों की बात करें, जो पी है वो पी कलंगी किस प्रकार से ऑब्टेन हुई? जो स्मॉल आर मतलब रोज कलंगी ने अपना इफेक्ट शो नहीं किया, जबकि जो पी कलंगी थी वो इन डोमिनेंट फॉर्म अपना इफेक्ट शो करती है, और अपना इफेक्ट शो करने के कारण जो कलंगी मिली मुर्गों के कलर की वो किस कलर की थी? पी कलर की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना सप्लीमेंट्री जीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन।